दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ और चैप्टर हमारा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले बिजनेस से। इसको पहले रीड कर लेते हैं हम। इट इज़ एन एक्टिविटी विच क्रिएट्स कस्टमर फॉर इटसेल्फ, converting resources into goods and services according to preference of customer, innovating new products or services and marketing these products to customers. Business is no longer dealing only with goods or services or earning profit only, but it has become an integral यानी कि essential part of society। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ एन एक्टिविटी विच क्रिएट्स कस्टमर फॉर इट सेल्फ। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने लिए कस्टमर्स क्रिएट करती है, पहली बात। उसके आगे कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। जो भी रिसोर्सेज एक बिजनेसमैन के पास है उनसे गुड्स और सर्विसेज को बनाना या क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स चॉइस। उसके आगे इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि इनोवेटिंग का मतलब होता है कुछ नया, यानी कि इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ नया प्रोडक्ट्स बनाना या कोई सर्विसेज नई प्रोड्यूस करना। और आखिरी में मार्केटिंग दीज प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, और इस प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना या सेल करना। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसा जो बिजनेस है वो अब नहीं रहा, अब कंपटीशन का जमाना आ गया है। बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विसेज और अर्निंग प्रॉफिट ओनली। जैसा पहले होता था कि बिजनेस को हम इतना ही समझा पाते थे कि भाई सामान को बेचना या खाली प्रॉफिट कमाना, लेकिन आज के समय में बिजनेस जो है एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट बन चुका है सोसाइटी का। अब हम आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की कुछ खास बातें। तो आइए, पहला पॉइंट हमारा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज डन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी फॉर लाइवलीहुड। इसका सेंस ये है कि बिजनेस अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस करने का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पैसा कमाना है अपने लाइवलीहुड को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये हमारा पहला फीचर है बिजनेस का। आइए अब हम दूसरे फीचर पे चलते हैं, और दूसरा फीचर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको पढ़ लेते हैं पहले एक बारी। एवरी बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज्ड और कंज्यूम्ड इन होम्स, और इंडस्ट्रियल गुड्स, machines, spare parts and services which include transport, banking, communication, etc. तो इस फीचर का या इस पॉइंट का सेंस ये है कि बिजनेस का फीचर होता है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। कोई भी बिजनेस हो वो कोई ना कोई चीज बनाएगा। वो क्या बनाएगा? या तो वो गुड्स हो सकता है या वो सर्विसेज क्रिएट करना हो सकता है। अब गुड्स में भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं वो आप पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके लिए। विच आर यूज्ड और कंज्यूम्ड इन होम्स, ऐसे गुड्स जो हम अपने घर में यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। इन गुड्स को वैसे कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे मशीन्स या स्पेयर पार्ट्स। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने के काम आते हैं उनको हम मेनली इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास सर्विसेज। इसमें क्या क्या आता है? सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। सर्विसेज मींस सेवाएं, और सेवाओं में ट्रांसपोर्ट आ सकता है, बैंकिंग आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, इंश्योरेंस भी आ सकता है, एक्सेट्रा, और बहुत सारी सेवाएं भी आ सकती हैं। तो बिजनेस का एक दूसरा फीचर ये भी है कि गुड्स या सर्विसेज का क्रिएशन होता है, प्रोडक्शन होता है। आइए अब आगे देखते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बारी।
सेल एंड परचेज इज द प्राइम एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस. इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में सेल और परचेज का होना जरूरी है. अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज अपने खुद के कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते, वो बिजनेस का फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सेल और परचेज की एक्टिविटी नहीं हो रही है. ये सिंपल पॉइंट है बिल्कुल. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट हमारा है डीलिंग इन रेगुलर बेसिस. इस पे आप अगर ध्यान दें, एक टर्म लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस मीन्स कि बिजनेस लगातार होना चाहिए. जैसे कि इसको पढ़ के देखते हैं एक बारी. सेल और परचेज शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस. सेलिंग और परचेजिंग वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस. बिजनेस जो है वो लगातार रेगुलर बेस पे होना चाहिए. हमने कोई सामान एक बार खरीदा या एक बार बेचा या 2 बार खरीदा या 2 बार बेचा, इसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग. ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है और इसके नाम पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि बिजनेस का ये फीचर है. बिना प्रॉफिट के एम के कोई भी बिजनेस नहीं होता है. तो द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. इफ प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग देन इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन. अगर किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का टारगेट नहीं है तो हम उसको बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं मान सकते हैं. और अब हमारा लास्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स और रिस्क. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जब किसी चीज का या किसी बात का अंदाजा ना लगाया जा सके. और अंदाजा किस चीज का नहीं रहता, वो होता है लॉस का. इसका दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, रिस्क लिखा हुआ है. रिस्क पढ़कर आप समझ गए होंगे कि हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं. तो कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता. किसी भी काम को करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है. तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस is presence of risk factor. There is always possibility of losses due to change in market conditions, strike in business, so all these can lead to loss. इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि उसमें हमेशा रिस्क प्रेजेंट होता है. और रिस्क क्रिएट कैसे होता है? देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. लॉस की पॉसिबिलिटी होती है किस वजह से? या तो मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए, यानी कि कंज्यूमर का डिमांड पैटर्न चेंज होए, या बिजनेस में कोई स्ट्राइक कर दे, लेबर स्ट्राइक कर देती है कई बारी. ये सब वजह से बिजनेस में लॉस आ सकता है, जो कि अपने आप में एक बिजनेस का फीचर बन जाता है. तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है. एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके लिए मैं हाजिर होऊंगा. धन्यवाद.